गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है जो आपकी पढ़ाई है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों जितनी भी क्लासें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो आप रेगुलर ले रहे होंगे। और आपकी ग्रुप डी की तैयारी जो है मैं आपके लिए करा रहा हूँ, उनके नोट्स जो उपलब्ध करा रहा हूँ, उनके नोट्स आप रेगुलर बना रहे होंगे, उनको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है कि हमारी बायो से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, जितनी भी क्लासें थी, वो सारी क्लासें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है। और आज से दोस्तों हमारी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों केमिस्ट्री। ठीक है। केमिस्ट्री मतलब दोस्तों केमिस्ट्री साइंस यानी दोस्तों रसायन विज्ञान। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखिए दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको नोट्स पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों जो हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है दोस्तों वो होती है हमारे दोस्तों पीरियोडिक टेबल से। और उसी पीरियोडिक टेबल को दोस्तों हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है। यानी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके लिए कर आया हूँ ताकि दोस्तों जो है आपकी जो पीरियोडिक टेबल है दोस्तों आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है। कि कैसे आयनन विभव जो है बढ़ता है, कैसे आयनन ऊर्जा घटती है, आकार कब घटता है, आकार कब बढ़ता है, त्रिज्या कब घटती है, कब बढ़ती है, किस प्रकार से दोस्तों हमें जो है कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधता क्या होती है, उसकी संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है। ठीक है दोस्तों। कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं, कितने ब्लॉक हैं, और उन ब्लॉकों को क्या क्या नाम दिया गया, और उन ब्लॉकों में जो तत्व हैं, जो आपके मैं आपको बता दूँ दोस्त जो आपके वर्ग हैं, उन वर्गों को क्या क्या नाम दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये आपकी आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं, आपको पता ही है दोस्तों, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कराई जा रही हैं। और इसमें दोस्तों ये आपके लिए कंप्लीट साइंस आपके लिए कराई जा रही है जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपकी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कराई जा रही है, जिसमें बायो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें टारगेट है हमारा दोस्तों 25 में से 25 नंबर की साइंस कंप्लीट करना। ठीक है। बायो हमारी हो चुकी है, और कल से यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये बायो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से कल आपको केमिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, जो कल से जब आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी तब से। बाकी आप सभी को पता है दोस्तों सारी चीज़ें बेस्ट आपको तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊं दोस्तों वो आपको नोट करनी है, अच्छी तरह से देखनी है, समझनी है, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो देखिए दोस्तों ये है आपके सामने आपकी पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके तत्व हैं, टोटल 118 तत्व हैं आपके, वो सारे के सारे तत्व यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और ये दो ग्रुप हैं दोस्तों आपके, यानी आवर्त हैं, यानी वर्ग हैं दोस्तों, ये आपका लेंथेनॉइड और ये एक्टेनॉइड। तो इसमें दोस्तों ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को क्या कहेंगे, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, ग्रुप 1 और 2 को मिलाकर क्या कहते हैं, इस ग्रुप को, इन ग्रुप 3 से 12 तक के ग्रुप को क्या कहते हैं, 13 से 18 तक के ग्रुप को क्या कहते हैं, केवल 13 नंबर के ग्रुप को क्या कहते हैं, 15 नंबर के ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, 16 नंबर ग्रुप को क्या कहते हैं, 17 को क्या कहते हैं, 18 को क्या कहते हैं, कितने तत्व इसमें आते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस आवर्त को, ये आवर्त जो है एक प्रकार से ग्रुप ही है ये, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस आवर्त को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सारी चीज़ें और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो जो आपकी परमाणु त्रिज्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नीचे की तरफ आएँ तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बाएं जाएं तो क्या दाएं जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बाएं आएँ तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपको पता ही है दोस्तों,
ये जो हाइड्रोजन है ये आपका एकमात्र अधातु है जो केवल दोस्तों धातु वर्ग में आता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में आपकी सारी की सारी जो है धातुएं हैं, और राइट साइड में दोस्तों सारी के सारे जो तत्व हैं वो आपकी अधातु हैं। और धातु और अधातु को अलग करने के लिए ये जो सीढ़ी है दोस्तों ये वाली, ठीक है, ये है आपकी दोस्तों उपधातु, इन्हें हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कितनी उपधातु हैं, कितनी धातु हैं, कितनी अधातु हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे एक एक करके। आपको आसान भाषा में मैंने दोस्तों यहाँ पर हर पॉइंट को दोस्तों अपने हाथों से लिखा है, मैंने नोट्स किया। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको मैं पढ़ाता कि नोट्स में डायरेक्ट पढ़ा देता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आवर्त सारणी जो है, पीरियोडिक टेबल जो है केमिस्ट्री का दोस्तों एक प्रकार से आप ये मान लीजिए हार्ट है, हार्ट आत्मा जिसे हम कहते हैं, आत्मा है। अगर पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं तो केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को दोस्तों थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं नोट्सों की क्लास में स्टार्ट करूँगा वहाँ पर सारे पॉइंट एक एक करके आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल को अगर आपको समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों पीरियोडिक टेबल को अगर आपको समझना है, और पीरियोडिक टेबल में हर तत्व का स्थान आपको निकालना है, और किस तत्व का स्थान कितने नंबर पर आता है, यानी उसका नंबर क्या है, और उसका ग्रुप कौन सा है, उसका आवर्त कौन सा है, वह कौन से ग्रुप में है। तो आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये आपको कंप्लीट मात्र दोस्तों 30 तत्व हैं। अगर आप इन 30 तत्वों को कंप्लीट कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो कहीं पर भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों यहीं से जो है सारे के सारे जो हैं आपके दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। जैसे दोस्तों आपका हाइड्रोजन है जिसका प्रतीक है, ये तो आपका प्रतीक है दोस्तों H, ये आपका परमाणु क्रमांक है यानी दोस्तों परमाणु नंबर है, और ये परमाणु मास है यानी एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, ये है आपका दोस्तों। देखिए ये आपका परमाणु द्रव्यमान है और ये आपका परमाणु क्रमांक है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इधर भी दोस्तों ये आपके सिंबल हैं। ठीक है, ये रहे, और ये आपके दोस्तों परमाणु क्रमांक हैं, और ये परमाणु द्रव्यमान है। तो इनको आपको जरूर याद करना है दोस्तों। अगर आप ये याद नहीं कर सकते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप पीरियोडिक टेबल में यानी जैसे कि जो आपके तत्व हैं उनका क्रम ज्ञात करना, उनकी दोस्तों संयोजकता निकालना, आयनन विभव निकालना, वो सारी चीज़ें कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका निकालना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, यानी ये टेबल जो है दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, याद करनी पड़ेगी। अब चलिए दोस्तों, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसी के आधार पर दोस्तों हम सारी चीज़ें जो नोट करके लेकर आया हूँ मैं, उन्हें मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी आवर्त सारणी, और दोस्तों नोट बनाते चलें, वीडियो को लाइक करते चलें। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन दोस्तों सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, आधुनिक जो टेबल है आपकी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसे दोस्तों बनाया था हेनरी मोजले ने। और कब बनाया दोस्तों? 1913 में। निर्माण का आधार क्या था दोस्तों? एटॉमिक नंबर यानी दोस्तों परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी दोस्तों बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने जो है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को जो है दोस्तों बनाया था। ठीक है, अब बात करें दोस्तों ग्रुप और आवर्त की, यानी कितने ग्रुप हैं कितने आवर्त हैं। तो देखिए दोस्तों 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त हैं, जिसमें दोस्तों देखिए जो ये होते हैं दोस्तों खड़ी रेखा में जो ये होते हैं ये आपके ग्रुप होते हैं। नए स्टूडेंट हैं, देखिए हालांकि आपने पढ़ रखा होगा पहले से दोस्तों, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें भी समझाना होता है। तो ठीक है, तो ऐसा ना समझें पता नहीं क्या समझा रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। देखिए दोस्तों आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, उन्हें समझाना होता है। और मेरा सिद्धांत यही है दोस्तों, चाहे आप कितना भी पढ़े हों, कितनी भी बार आपने रिवाइज किया हो, लेकिन दोस्तों जो कंटेंट देना है वो जीरो लेवल से धीरे धीरे ऊपर
चलते रहना है, बढ़ते रहना है, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें भी आसानी से समझ में आए। तो ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके ग्रुप। और ये आड़ी, ये जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं हम आवर्त। ये जो तिरछी रेखाएं होती हैं इन्हें हम आवर्त कहते हैं, वर्टिकल जिन्हें कहते हैं हम दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आगे। देखिए यहाँ पर ये क्षैतिज लाइन, ये क्षैतिज लाइन है दोस्तों, ये वाली। और ये खड़ी वाली को कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्वाधर। आपको याद रखना है दोस्तों, वहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ही लिखा आता है, खड़ा रेखा या आड़ी रेखा नहीं आता है। तो ये खड़ी रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर, और आड़ी रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं हम क्षैतिज लाइन। तो यहाँ पर इन्हें, और ये क्षैतिज लाइन जो होती हैं दोस्तों, यही आपके आवर्त कहलाते हैं। खड़ी रेखाएं यानी ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती हैं, इन्हें दोस्तों हम वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्गों की संख्या हमारी 18 है और आवर्तों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7। ये है दोस्तों, तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या जो है चीज़ें मैंने बनाई हैं आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप नंबर 3 जो है आपका, और आवर्त नंबर 6, इसमें परमाणु क्रमांक 57 से अगले यानी दोस्तों 58 से 71 तक के समूह को दोस्तों लेंथेनॉइड कहते हैं, जिसमें दोस्तों टोटल 14 तत्व हैं। वहीं दोस्तों ग्रुप नंबर 3 और आवर्त नंबर 7 जो है, इसमें दोस्तों परमाणु क्रमांक 89 से अगले यानी दोस्तों 90 से 103 तक के समूह को एक्टिनॉइड कहते हैं, और इसमें दोस्तों टोटल 14 तत्व आते हैं। यानी दोस्तों ये जो आवर्त हैं और ये जो तत्व हैं दोस्तों आपके, और ये तत्व जो हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों हम एफ ब्लॉक, यानी एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इन दोनों को ही दोस्तों हम ब्लॉक नंबर एफ में रखते हैं, जिसमें टोटल दोस्तों कितने तत्व हैं, 28। अब देखिए दोस्तों सारणी के हिसाब से, यानी आवर सारणी है उसके हिसाब से मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार। ये रहे दोस्तों, ठीक है। ये लेंथेनॉइड है दोस्तों और ये एक्टिनॉइड है। यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 3 है दोस्तों, ये रहा। ये तो है देखिए आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6वां आवर्त हुआ दोस्तों। और ग्रुप कौन सा हुआ दोस्तों, 1, 2, 3, ये तीसरा ग्रुप हुआ। तो ग्रुप नंबर 3 मैंने वहाँ पर आपको बताया, और आवर्त हमारा है 6। कितना है दोस्तों, 6वां आवर्त है। तो इसमें लेंथेनॉइड के तत्वों को रखा गया है, ये टोटल आपके हैं, ये रहे दोस्तों, जिसमें 14 तत्व आते हैं। और ग्रुप नंबर 3 ही है, लेकिन आवर्त आपका 7वां है। तो इसमें भी दोस्तों एक्टिनॉइड तत्व आते हैं, ये दोस्तों टोटल 14 हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर ये टोटल जो तत्व होते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये जो होते हैं दोस्तों आपके 28 तत्व होते हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्टिनॉइड जो तत्व होते हैं दोस्तों आपके, ये रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडियोधर्मी होते हैं, यानी ये जो तत्व हैं दोस्तों एक्टिनॉइड वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आवर्त सारणी में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ब्लॉकों का निर्माण। ये जो ब्लॉक होते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो ये होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लॉकों का निर्माण अच्छी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे एस ब्लॉक होता है तो उसमें आपका ग्रुप नंबर 1 और 2 जो होते हैं वो आते हैं। पी ब्लॉक में दोस्तों ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के ग्रुप आते हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के ग्रुप आते हैं। और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो आपके तत्व हैं वो आपके आते हैं। लेंथेनॉइड को मैंने अभी समझाया दोस्तों कि ये आवर्त ग्रुप संख्या 3 और आवर्त नंबर 6 में, और एक्टिनॉइड ग्रुप संख्या 3 और आवर्त नंबर 7 में है स्थित है। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों मैं आगे बता देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट, कहाँ है आपकी आवर्त सारणी, ये रही दोस्तों। जो दोस्तों आपके ये ग्रुप दिख रहे हैं ना 1 और 2, ये जो ग्रुप हैं दोस्तों ये आपके हैं एस ब्लॉक में 3 से
12 तक के दोस्तों डी ब्लॉक में, और 13 से आपके 18 तक दोस्तों पी ब्लॉक में, और लेंथेनोड और एक्टेनोड आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। अब चलिए दोस्तों कुछ आगे और समझते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तत्व की प्रकृति ज्ञात करना, कि तत्वों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास सोडियम है, आर्गन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ये 4 तत्व हैं। बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, तो ये मान लीजिए देखिए दोस्तों सोडियम का 11 होता है तो 11 हमने यहाँ पर लिख दिया। आर्गन का 18 होता है तो 18 हमने लिख दिया। फ्लोरीन का 9 होता है दोस्तों तो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लोरीन का 17 होता है तो 17 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों देखिए 2 चीज़ आपको याद रखनी है अगर तत्व की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है या उसकी संयोजकता आपको निकालनी है, तो 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। एक तो क्या दोस्तों कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं दोस्तों वो प्रोटॉनों की संख्या बताता है। परमाणु क्रमांक जो है, जितने परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या बताता है दोस्तों, क्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु संख्या जिस तत्व की अगर मान लीजिए यहाँ पर सोडियम की 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। आर्गन की परमाणु संख्या आपकी 18 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे, और इसी आधार पर दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं। और सबसे पहले आपको याद रखना है नोट में कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं दोस्तों 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 के क्रम में जो है भरे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, ये रहा, मान लीजिए आपका आवर्त है, और 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को साफ कर दूँ एक बार। एक मिनट दोस्तों, ये रहा दोस्तों। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट आवर्त है आपका, ये इधर फर्स्ट आवर्ती तो है दोस्तों ये, ठीक है। ये आपका सेकंड आवर्त है, ये आपका थर्ड आवर्त है, ये आपका फोर्थ आवर्त है दोस्तों, ये वाला फोर्थ है, ये 5 आवर्त है, ये 6th आवर्त है, ये 7th आवर्त है आपका। तो इसमें जब तत्व जो है दोस्तों भरे जाएंगे, सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो वो किस प्रकार भरे जाएंगे, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट आवर्त में आपके 2 आते हैं, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8 भरे जाएंगे, फिर इसमें तीसरे में 8 भरे जाएंगे, फिर 18 इसमें भरे जाएंगे, 2, 8, 8, 18, 18 इसमें भरे जाएंगे, 32 इसमें भरे जाएंगे और 32 इसमें भरे जाएंगे। इस प्रकार से भरे जाते हैं, ये क्रम होता है। और ये जो भी भरे जाते हैं दोस्तों कक्षाओं के आधार पर भरे जाते हैं। मान लीजिए ये कोई तत्व है आपका, जैसे कि 1 मिनट दोस्तों, ये रहा, और मान लीजिए दोस्तों ये कोई परमाणु है आपका, ये इसका केंद्रक है, इसके चारों ओर जो है कक्षाएं, ये आपका केंद्रक है दोस्तों, ठीक है। इसके चारों ओर कक्षाएं दोस्तों, ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड कक्षा है, ये थर्ड कक्षा है, ये फोर्थ कक्षा है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें दोस्तों 8, इसमें भी 8, फिर इसमें 18, फिर अगले में उससे अगले में दोस्तों 18, फिर उससे अगले में 32, फिर उससे अगले में 32। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें वहाँ पर हम आगे समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये रहा दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट कक्षा है, यहाँ पर ये आपका केंद्र है यानी न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और जो आपके न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही दोस्तों मैं आपको बता दूं परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये दोस्तों आपकी फर्स्ट कक्षा है जिसमें दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी सेकंड कक्षा है जिसमें दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये फर्स्ट कक्षा के हिसाब से भरा जाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट में 2, तीसरे में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथी में आपकी दोस्तों 18, पाँचवीं में आपकी दोस्तों 18, छठवें में आपका दोस्तों 32 और सातवें में आपका दोस्तों 32।
यानी दोस्तों टोटल 7 आवर्त आपके होते हैं। तो इस प्रकार से भरे जाते हैं। अब भी अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में ना आए दोस्तों, तो थोड़ा सा देखिए, आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। बाकी जब आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों जैसे कि सोडियम, आर्गन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब इसमें दोस्तों देखिए हम भरते क्या हैं दोस्तों, आपके जो हैं देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो फर्स्ट में तो हमने 2 भर दिए दोस्तों फर्स्ट कक्षा में, दूसरी में 8 भर दिए, 10 हो गए दोस्तों। तो तीसरी में कितना बचा दोस्तों, 1, टोटल 1 बचा। तो इस प्रकार से भरे जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये आर्गन के भरे गए, यहाँ पर फर्स्ट कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर तीसरी में 8, टोटल 18 हो गए। अगर उससे ज़्यादा होते तो फिर हम अगली कक्षा में जाते। इसी प्रकार फ्लोरीन की दोस्तों फर्स्ट कक्षा में 2, बाकी बचे 7, वो सेकंड कक्षा में, यानी 7 जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 7 दूसरी कक्षा में। इस प्रकार दोस्तों क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, तो दोस्तों टोटल 17 है। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बहुत याद रखनी है कि जिन तत्वों की कक्षा में, बाहरी कक्षा में तत्वों की संख्या अगर 8 हो, यानी तत्व जो है कंप्लीट हो, 8 हो, तो ये समझ लेना दोस्तों वो स्थायी तत्व होंगे। और जिनकी बाहरी कक्षा में 8 के अलावा कितने भी तत्व हों, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, तो वो दोस्तों स्थायी तत्व नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जिसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह स्थायी तत्व होगा, और जिसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह अस्थायी तत्व होगा। और दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि मान लीजिए दोस्तों ये है आपका, इसकी परमाणु बाह्य कक्षा में 7 तत्व हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी में भी 7 हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो तत्व है आपका फ्लोरीन और क्लोरीन, ये भी आपके दोस्तों अगर इन परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों बाह्य जो आपकी कक्षा होती है उस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी इनकी संयोजकता समान है, तो ये समझ लेना दोस्तों वो ग्रुप में भी एक में ही आएंगे। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन की संयोजकता 7 है बाह्य कक्षा में, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो ये दोस्तों दोनों एक ही ग्रुप में आएंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, देखिए ये रहा दोस्तों। और एक मिनट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये फ्लोरीन हुआ ग्रुप नंबर 17 में, और ये क्लोरीन हुआ। तो इस प्रकार से दो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन ये सभी एक ग्रुप में आएंगे। सोडियम 11वां है, और सोडियम जो है आपकी दोस्तों धातु है। तो इसकी परमाणु जो आपकी दोस्तों है, एक मिनट, जैसे दोस्तों सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप में है, तो सोडियम के साथ साथ ये जितने भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी की कक्षाओं में जो है दोस्तों बाह्य कक्षा में एक तत्व होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 4 होंगे। इस प्रकार से अगर आप बढ़ते जाओगे तो दोस्तों इससे क्या पता चला आपको कि ये जो आपके ग्रुप हैं, ये जो आपके ग्रुप हैं, और ये ग्रुप जो हैं दोस्तों, अगर आप इन ग्रुपों पर नज़र डालोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि ये दोस्तों फर्स्ट ग्रुप है, अगर इसमें किसी भी तत्व को आप उठा लीजिए, इसकी सभी की बाहरी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों आप दूसरे ग्रुप को उठा लीजिए, तो इस दूसरे ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उन सभी की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसी प्रकार आप इसको उठा लीजिए ग्रुप नंबर 3 को, तो उन सभी की बाहरी कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ तक।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। बाकी दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में जो है दोस्तों आपका ग्रुप नंबर 13 है, उसमें दोस्तों थोड़ा सा अंतर मिला आपको मिलेगा समझने में। जो आपका ये पी बोरोन है दोस्तों 5वें नंबर पर आता है। तो बोरोन फैमिली में जितने भी तत्व हैं सभी की बाह्य कक्षा में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कार्बन की में ये 6वें नंबर पर आता है। तो इस सभी की कक्षा जो ग्रुप है ये आपका 14वें नंबर ग्रुप कार्बन ग्रुप। इस ग्रुप में जितने तत्व आते हैं उन सभी की कक्षाओं में दोस्तों आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 5 बाह्य कक्षा में। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर नोट में आपको ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ऊपर हमने देखा कि आर्गन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह स्थायी तत्व होगा, जबकि सोडियम, ऑर्गन और क्लोरीन की कक्षा में जो अंतिम है उनमें इलेक्ट्रॉन संख्या 8 नहीं है। आर्गन है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर आर्गन की संख्या में तो 18 ही है। फ्लोरीन है दोस्तों, ये फ्लोरीन है। ठीक है, तो अस्थायी तत्व होंगे। और जिन तत्वों की बाह्य कक्षा में तत्व समान हैं वे एक ही ग्रुप में आते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी दोस्तों समान होती है। यानी दोस्तों जिन तत्वों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या समान है तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी समान होगी, उनकी वो तत्व भी समान होंगे। यानी दोस्तों वो तत्व जो हैं वह समान गुण प्रदर्शित करेंगे। अतः हम पाएंगे कि फ्लोरीन तथा क्लोरीन एक ही ग्रुप में होंगे, जैसा कि आपको पता है। और दोनों की बाह्यतम कक्षा में 208 जो हैं 7 जो हैं बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए थे। तो इस प्रकार दोस्तों समान कक्षा में होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर भी 7 थे और यहाँ पर भी 7 थे। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों धातु, अधातु और उपधातु। तो आपको पता है दोस्तों टोटल तत्व कितने हैं? 18। धातु 92, अधातु आपकी दोस्तों कुछ उपधातु आपके 7 हैं। धातु 92, 7 और 92 कितना हुआ दोस्तों? कहीं कहीं पर आपको 94 भी मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपके दोस्तों 92 और कहीं कहीं पर आपको 94 भी दिखा मिलेगा। बाकी 7 अधातु और जो बची हैं आपकी 92 और 7 कितना हुआ दोस्तों? मान लीजिए 94 और ये अगर 92 माने तो 92 और 7 कितने हुए दोस्तों? 99। तो 19 तत्व जो बचे हैं आपके वो अधातु हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी। अब याद करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्लॉक के आधार पर तत्वों की संख्या, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो इसमें ग्रुप तो ये है ही दोस्तों। ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 13 और 18 और डी ब्लॉक में जो ग्रुप होते हैं दोस्तों 3 से 12 तक होते हैं और एफ ब्लॉक में लेंथ नोड व एक्टिनोड आते हैं। तो देखिए दोस्तों एस ब्लॉक में तो कुल 13 तत्व होते हैं, पी ब्लॉक में 32, डी ब्लॉक में 40 और जो कि सभी धातु होती हैं, और ई ब्लॉक में दोस्तों 28 तत्व होते हैं, सभी धातु होती हैं। और डी ब्लॉक में भी सभी धातु होती हैं। लेकिन दोस्तों पी ब्लॉक जो है एकमात्र ऐसा ब्लॉक है आपका जिसमें दोस्तों धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों एस ब्लॉक में एच यानी दोस्तों हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं होती हैं। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रहा दोस्तों ग्रुप यानी दोस्तों समूह के आधार पर उनके नाम। जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो इसको दोस्तों क्षार धातु कहेंगे। ग्रुप नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जो तत्व हैं दोस्तों इन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। और ग्रुप नंबर 13 को दोस्तों हम बोरोन फैमिली कहते हैं। ग्रुप नंबर 14 को दोस्तों हम कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप नंबर 15 को दोस्तों हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। और ग्रुप नंबर 17 को दोस्तों हम ऑक्सीजन या चैल्कोजन फैमिली कहते हैं। और ग्रुप नंबर 17 को दोस्तों हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। और आपका ग्रुप नंबर जो 18 है होता है दोस्तों, इसे हम दोस्तों नोबेल गैस या इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस हम कहते हैं।
तो ये होते हैं दोस्तों आपके कुछ सारी चीज़ें, जिन ग्रुपों को जिन नाम से जाना जाता है उन्हें मैंने आपके लिए बता दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि आयनन ऊर्जा लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगी, परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें ऊपर से नीचे दाएं से बाएं जाने पर सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं एलिमेंट यानी दोस्तों तत्वों के आकार, परमाणु संख्या, ऊर्जा आदि से स्थिति में बदलाव। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें आकार की, तो ऊपर से नीचे जाने पर दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाने पर घटेगा, बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, तो दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगा। यानी दोस्तों परमाणु जो आकार होता है ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो दोस्तों घटेगा। उसी प्रकार दोस्तों बाएं से दाएं जाएंगे घटेगा, तो दाएं से बाएं आएंगे तो बढ़ेगा। ये आकार की बात हो रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करें दोस्तों विद्युत ऋणता की, तो ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों घटती है और नीचे से ऊपर जाने पर दोस्तों बढ़ती है। ऊपर से नीचे घटेगी और नीचे से ऊपर बढ़ेगी। उसी प्रकार दोस्तों बाएं से दाएं बढ़ेगी और दाएं से बाएं घटेगी। बात करें दोस्तों आयनन ऊर्जा की, तो ऊपर से नीचे घटेगी और नीचे से ऊपर बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों धात्विक गुण, तो ऊपर से नीचे बढ़ेगा और नीचे से ऊपर घटेगा। उसी प्रकार दोस्तों बाएं से दाएं घटेगा और दाएं से बाएं बढ़ेगा। धात्विक गुण यानी धात्विक गुण का मतलब है दोस्तों धातुओं की संख्या किधर है सबसे ज़्यादा। तो मैंने बताया था दोस्तों लेफ्ट साइड में जितनी भी हैं आपकी धातु हैं और राइट साइड में जितनी भी हैं आपकी अधातु हैं। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो उधर अधातु होती हैं दाएं तरफ, तो दोस्तों धात्विक गुण घटेगा। और जैसे ही हम दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों बाएं तरफ आपकी धातु हैं। तो इस प्रकार से होता है। वहीं बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो ऊपर से नीचे घटेगी, ऊपर से नीचे घटती है और नीचे से ऊपर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों उसी प्रकार आगे संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या की, तो ये दोस्तों आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं। ठीक है, तो बात करें दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या की, तो ऊपर से नीचे समान होती है, नीचे से ऊपर भी समान होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और दाएं से बाएं आने पर घटता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों नाभिकीय आवेश की, तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और दाएं से बाएं आने पर घटेगा, और ऊपर से नीचे जो है दोस्तों बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जो है बढ़ेगा घटेगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका नाभिकीय आवेश। वहीं बात करें दोस्तों आगे प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है दोस्तों बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, लेकिन दाएं से बाएं आएंगे तो घटेगा। उसी प्रकार दोस्तों ऊपर से नीचे घटेगा और नीचे से ऊपर बढ़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करें दोस्तों धातुओं की, तो देखिए दोस्तों धातु जो है विद्युत की उच्च विद्युत चालकता वाली होती है, इनमें चमक पाई जाती है, तन्य व आगत वर्धनी होती है, आवर्त सारणी के बाईं ओर पाई जाती हैं, आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाती हैं। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी जो है धातुएं हैं, और धातु जो है दोस्तों ठोस होती हैं केवल पारा छोड़कर। तो यह दोस्तों जो है थोड़ा सा द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो तो ये रेड कलर में जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी आपको बता दूं दोस्तों ये अधातु हैं, और ये नीले कलर में जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं ये आपकी दोस्तों धातु हैं, और ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये दोस्तों आपकी उपधातु हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अधातु। तो ये विद्युत की कुचालक, गैर चमकदार, लेकिन दोस्तों आयोडीन चमकदार होती है। ये गैस है सॉलिड गैस में होंगी या सॉलिड होंगी, लेकिन दोस्तों ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। वहीं बात करें दोस्तों उपधातु की, ये धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण प्रदर्शित करती है, यानी दोस्तों इनमें एक चालक भी होती है और कुचालक भी।
जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटाइन और भी हैं, 7 हैं दोस्तों टोटल। अब आगे बात करें दोस्तों, नोट में आपको याद रखना है दोस्तों संयोजकता निकालना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 हो तो संयोजकता वही होगी जो बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है दोस्तों। अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो संयोजकता क्या होगी दोस्तों? 8 माइनस n। n क्या है दोस्तों? ये जो है बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नोट में आपको याद रखना है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। तो दोस्तों ये आपका था थोड़ा सा ओवरव्यू आपका दोस्तों पीरियोडिक टेबल के बारे में, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने समझाई, ताकि दोस्तों आपको जब मैं नोट्स वाली वीडियो कराऊं, जो नोट्स के आधार पर दोस्तों अगर आपको जो है मैं पीरियोडिक टेबल समझाऊं, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में समझाऊं, तत्व जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में समझाऊं, तो आपको आसानी से वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आएँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये ओवरव्यू दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।